चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम? हार्ड वाटर वाला। 59 किसका क्या आएगा फिर इसका आंसर? सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी आएगा। तो वाटर, हार्ड वाटर में क्या क्या डिजोल्व रहते हैं, कौन से सॉल्ट डिजोल्व रहते हैं हार्ड वाटर में? कैल्शियम और मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल। नॉट अ मॉलिक्यूल, आयंस। क्या इनके सॉरी सर, आयन। इनके आयंस रहते हैं। यहाँ पर देखो, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, अगर मैग्नीशियम सल्फेट ठीक है सॉल्ट है, अगर हम उसका हम आयोनाइजेशन कर देंगे तो कैसे बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट का आयोनाइजेशन? मैग्नीशियम सल्फेट का आयोनाइजेशन कैसे होगा? Mg2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। ओके, उसी तरह कैल्शियम क्लोराइड के भी आयोनाइजेशन हो जाता है CaCl2, कैल्शियम प्लस और Cl2 नेगेटिव। ओके, Cl2 नेगेटिव। ओके, ओके सर। देखो द हेवी वाटर, अब देखो हेवी वाटर और हार्ड वाटर हेवी वाटर और हार्ड वाटर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, इन दोनों में मत हो जाओ। हेवी वाटर किसे कहते हैं हम? एसिड। नॉट एसिड। कूलेंट। सिंपल सी कंसेप्ट है ये, बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। ड्यूटेरेटेड वाटर पता है सभी को? H2O2। ड्यूटेरेटेड वाटर पता है? ड्यूटेरेटेड हाइड्रोजन का आइसोटोप पता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन से रहते हैं? कौन से रहते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स? जल्दी जल्दी आंसर दो स्टूडेंट्स, वॉइस नहीं आ रही आपको? कौन से आइसोटोप रहते हैं हाइड्रोजन के? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम। तो जो हेवी वाटर बना हुआ रहता है उसमें जो हाइड्रोजन जो रहता है वो ड्यूटेरेटेड रहता है। कौन सा? ड्यूटेरेटेड, यानी कि उसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन रहेंगे? 2। यस, उसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, वो हेवी बन जाएगा ना, उसका वेट बढ़ जाएगा ना एज कम्पेयर टू नॉर्मल हाइड्रोजन। यस सर। तो उसको क्या कहते हैं? द हेवी वाटर इज द टाइप ऑफ मॉडरेटर बी। यस, मॉडरेटर। मॉडरेटर का मीनिंग? आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जहां पर थर्मल पावर टेंशन रहते हैं, वहां पर न्यूक्लियर पावर, वहां पर उसको हाँ सर। हेवी वाटर को मॉडरेटर एज ए यूज किया जाता है। क्योंकि क्या होता है जब वहां पर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूज किए जाते हैं थर्मल पावर टेंशन में, वहां पर न्यूट्रॉन का इमिशन होता है। क्या होता है? यूरेनियम कंसीडर कर लो हम, अगर अब यूरेनियम से हम एनर्जी गेन कर रहे हैं तो यूरेनियम का डीके होगा, उससे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। अगर वो न्यूट्रॉन्स अगर वहां पर स्प्रेड हो जाएंगे तो वहां के ह्यूमन बींग के लिए डेंजरस रहेंगे। तो वो जो रिएक्शन करते हैं हम वो किसमें? हेवी वाटर में करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हेवी वाटर रहता है वो क्या करता है? उन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, इसीलिए हम उसे कहते हैं मॉडरेटर। वो मॉडरेट करता है उन न्यूट्रॉनों को। ओके, आ गए समझ में? हाँ सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one among the following can produce light by chemical change? क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बताओ। मून सर, मून। मून? लाइटनिंग एंड थंडर। मून आएगा? कौन बोल रहा है मून? उसका एक्सप्लेनेशन दो मुझे। साइंस एक्सप्लेनेशन मांगता है, एक्सप्लेन दो, प्रूफ दो मुझे कुछ। मून पर तो ऐसी कोई केमिकल चेंज नहीं होता, मून सिर्फ
सन की जो लाइट रहती है वो एब्जॉर्ब कर लेते सर हैं। सी इलेक्ट्रिक बल्ब आएगा इसका। Sun. Sir, lightning and thunder. lightning and मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। सर ऑप्शन सी ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर, लाइटनिंग एंड थंडर आएगा इसका आंसर। ओके, तो फिर हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सन के पास रिएक्शंस होती है कुछ? sir. सन के पास रिएक्शन होती है लेकिन वो फिजिकल रिएक्शन रहती है। हमें पता है ना, दो हाइड्रोजन आते हैं, कंबाइन होते हैं और एक हीलियम का इमिशन करते हैं और कुछ एनर्जी इमिट करते हैं। तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वो फिजिकली होती है, उसमें केमिकली कुछ चेंज नहीं होता। ओके, फ्यूजन और फ्यूजन पता है सभी को, फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, एटम का वो फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन वाली ना? हाँ वही वो फिजिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल रिएक्शन है? पता है सर, वो फिजिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल रिएक्शन है? केमिकल है ना? नॉट अ केमिकल, यस इट्स अ फिजिकल रिएक्शन नॉट अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? इट इज अ फिजिकल रिएक्शन नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन नहीं आएगा। मून देखते हैं अब हम। तो मून तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को, और इमिट करता है, यानी कि उसमें आ नहीं सकते। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब। तो जब इलेक्ट्रिक बल्ब में कोई केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें कुछ? इलेक्ट्रिकल बल्ब में केमिकल चेंजेस होते हैं? नॉट अ केमिकल चेंज, ओनली फिजिकल चेंज होता है, केमिकली कोई चेंज नहीं होता। ओके, लाइटिंग एंड थंडर पता है सभी को? लाइटिंग एंड थंडर क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है लाइटिंग एंड थंडर? यस, विजा। वादळ. सर त्या विजा चमकता तेच लाइटिंग राहत. हा येस 30 लाइटिंग आणि 30 थंडर। तर तिथं फिजिकल आणि काय चेंज होतं तिथं फिजिकली? तिथं जे इन्व्हायरमेंटल ऑक्सिजन असतो ना, O2, त्याचं डिसोसिएशन होतं आणि काय फॉर्म होतं? ओझोन तयार होतो ना, O2 चं डिसोसिएशन होतं आणि ओझोन फॉर्म होतो, म्हणजे तिथं केमिकल रिएक्शन होतात। ओके, O2 प्लस O आणि ओझोनचं फॉर्मेशन होतं। त्याचबरोबर नायट्रोजनचं पण डिसोसिएशन होतं आणि N2 पासून NO3 बनतो। ओके, समजलं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following is also known by the name of liquid gold? बताओ जल्दी इसका आंसर। लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं? एक्वारेजिया. नॉट एक्वेरेजिया, नॉट एक्वेरेजिया, लिक्विड गोल्ड पूछा है मैंने। बाय नॉट अ पायराइन। एज कंपेयर टू Petrol. गोल्ड, Petroleum. पेट्रोल. Platinum. यस, Platinum. नॉट अ प्लेटिनियम। पेट्रोलियम को कहते हैं। Petroleum. यहाँ पर हमें लिक्विड पूछा है, लिक्विड, तो प्लेटिनियम कैसे आएगा? फिर क्या आएगा इसका आंसर? पेट्रोलियम। और हम एक्वेरेजिया, जिसमें क्या होता है? गोल्ड और सिल्वर। एक्वेरेजिया किसका मिक्सचर होता है? सिल्वर और गोल्ड का. सर वो HCl और यस, तेल और HNO3 का मिक्सचर होता है ना, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे हम रॉयल इन रेशियो ऑफ 3:1 उसे हम अम्लराज कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं ना, अम्लराज। तो इसका आंसर ए आएगा, पेट्रोलियम। यहाँ पर देखो लिक्विड पूछा है, यानी कि प्लेटिनियम और पायराइन के कुछ सवाल नहीं उठता। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following are the most important raw materials for the manufacturing of soup? Fats and protein. Vegetable oil and potash. Vegetable oil, ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी. एसिड की Fats कोई and potash. हमें सॉल्ट लगता है और फैट्स लगते हैं। Option B. यस, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फैट्स एंड पोटेश लगता है हमें। आपको पता है सूप में कौन से सॉल्ट यूज की जाती है? पोटेश भी रहता है, उसके साथ कौन सा रहता है? Sodium. सोडियम रहता है। सोडियम के जो सूप रहते हैं वो हम किसके लिए यूज करते हैं?
हम वो स्किन केयर के लिए यूज करते हैं। सोडियम के जो सूप बने रहते हैं वो स्किन को वॉश करने के लिए यूज करते हैं, और जो पोटेश के सूप बने रहते हैं वो हम क्लोथ या फिर क्लोथ को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं पोटेश के। ओके, त्या कामाचं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्लोथ मेड ऑफ पॉलिएस्टर आफ्टर द क्लीनिंग आर इजीली एंड क्विकली ड्राइड बिकॉज, किसकी वजह से वो थोड़ा सा तुफान लागतो बारीक थोड़ा आहे. Option B. क्या आएगा क्या आएगा इसका आंसर? Option B. Yes, option B. Very small amount of water is actually absorbed by the polyester. Okay, वो बहुत कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसकी वजह से वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। इन हेवी व्हीकल्स डीजल इज यूज एज अ फ्यूल बिकॉज, क्यों हम पेट्रोल से ज्यादा डीजल को प्रायोरिटी देते हैं? Option A. ऑप्शन ए, और कुछ? ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. नॉट ऑप्शन बी, इट इज लेस कॉस्टली। डीजल की प्राइस कम रहती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल्स। यस सर। कम Yes. रहती है, लेकिन जो डीजल इंजन रहती है उसकी प्राइस ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। रहती कि नहीं रहती? जो डीजल इंजन रहते हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो हम कैसे ऑप्शन सी सर। Yes, सर sir. डी डी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इट हैज हाई पावर एंड इट्स अ कन्व्हेन्शियल। ओके, सोयीस्कर असतं तो आपल्याला यूज करण्यासाठी। आणि बघा आता म्हणजे which source is more costly, इसके बारे में हम थिंक करेंगे। डीजल सोर्स इज मोर कॉस्टली और पेट्रोल सोर्स इज मोर कॉस्टली, बताओ मुझे। पेट्रोल। नॉट अ पेट्रोल, क्योंकि देखो पेट्रोल की प्राइस कम है, लेकिन जो डीजल इंजन बनते हैं उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। ओके, डीजल की प्राइस कम है, लेकिन जो डीजल के इंजन बनते हैं उनकी प्राइस ज्यादा है ना। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मोर ओके। ओके ओके, देखो इसका आंसर क्या आएगा फिर? इट हैज हाई पावर्स एंड it has high power and convenient. Okay, Convenient. okay, convenient. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the molecular formula of compound whose empirical formula is CH2O and molecular weight is 60. क्या आएगा इसका आंसर? सर बी, ऑप्शन बी। क्यों आएगा ऑप्शन बी? सर उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आ रहा है। उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आ रहा है। okay. और कोई रीजन? देखो हम पहले ऑप्शन ए का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन ए का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 44। 44 44 आएगा। ऑप्शन बी का? 44 रहेगा सर। यस 44। ऑप्शन बी का? 60। 60। ऑप्शन सी का? 60 ऑप्शन सी? 32। यस। ऑप्शन डी का क्या आएगा फिर? 48। 48 यस। तो समझ में आ गया ऑप्शन बी किस तरह से सही आएगा? यस सर, उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आ रहा है इसके लिए। मॉलिक्यूलर वेट 60 आ रहा है, इससे भी हम पता कर सकते हैं, और यही CH2O से भी हम पता कर सकते हैं। देखो C यहाँ पर 1 है, H2 यानी कि यहाँ पर इसका रेशियो दिया गया है। ये जो बी ऑप्शन है इसका रेशियो दिया है यहाँ पर। अब देखो हम अगर पूरे इस
CH2O को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा? C2H4 C2H4O2 O2। तो किस ऑप्शन से मैच हो रहा है हमारा? ऑप्शन बी। अगर आपको ऑप्शन भी हो रहा है सर। हाँ, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं दिया रहेगा तो फिर भी आप इससे निकाल सकते हैं ना, बी ऑप्शन आएगा फिर। सर वो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर कर दिया तो भी आ जाता है। हाँ ओके। यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक ब्लैंकेट स्वेटर्स एक्स्ट्रा ऑन द बिहाफ ऑफ वूल। जो सिंथेटिक ब्लैंकेट बनाते हैं हम उसके लिए नायलॉन। नायलॉन। नायलॉन के नहीं बनाते हम ज्यादातर करके, बेकेलाइट से बनाते हैं। किससे? बेकेलाइट। सभी को वॉइस आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। बैकेलाइट हम बैकेलाइट से बनाते हैं। बैकेलाइट को हम रीयूज नहीं कर सकते, जिस तरह से हम पॉलीथीन को रीयूज कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं और फिर उससे लिक्विड बना सकते हैं और फिर और कोई कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन बैकेलाइट एक बार बन गया तो फिर उसको हम मोल्ड नहीं कर सकते। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द केमिकल सब्सटेंस यूजिंग द कार इंजन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम नॉकिंग इज। इसका आंसर मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सभी को आना चाहिए इसका आंसर। इथेल अल्कोहल। इथेल अल्कोहल कैसे आएगा? मैंने बताया था आपको, एंटी नॉकिंग एजेंट। ऑप्शन डी व्हाइट पेट्रोल। एंटी नॉकिंग एजेंट बताया था मैंने, एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा रहेगा? सी कौन सा आएगा? सी यस, सी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। टेट्राइथिल आएगा। क्या? लीड टेट्राइथिल। नॉकिंग एजेंट पता है सभी को क्या होते हैं? नॉकिंग एजेंट पता है सभी को? नहीं सर। जब हम सर वो इंजन, पावर, बताओ। सर पावर भेजने वाला, व्हील को सपोर्ट देने वाला। वो हमारी जो इग्निशन की प्रोसेस रहती है उसको कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? देखो इग्निशन यानी कि वो कौन सी प्रोसेस रहती है? देखो हम अगर पेट्रोल का कंसीडर करेंगे हम, तो उसमें क्या रहता है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन का क्रॉकिंग हो जाता है किसके साथ? एयर के साथ, यानी कि O2 के साथ। तभी इग्निशन होगा और तभी हमारी बाइक चल पाएगी। यानी जब हम गाड़ी की किक मारते हैं तब क्या होता है? जो हमारा ब्यूटेन रहता है वो ब्यूटेन एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ लॉक हो जाता है। इसकी वजह से वहां पर एनर्जी क्रिएट हो जाती है और वहां से वो साइकिल शुरू हो जाती है। लेकिन उस साइकिल को कंट्रोल करने के लिए वहां पर क्लॉकिंग एजेंट डाला जाता है, क्योंकि उस अगर वो ज्यादा अमाउंट में क्लॉकिंग हो गई तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, उससे ज्यादा हिट, हमारा इंजन ज्यादा हिट होगा। इसीलिए हम वहां पर एंटी क्लॉकिंग एजेंट डाल देते हैं, जो कि है लीड टेट्राइथिल। ओके, तो हमारा सेशन का टाइम भी हो गया आज का। चलो अब देखो, कल से हम बायो का स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। अब ओके सर। हमारे क्या 30 क्वेश्चन बचे। अब देखो यहाँ पर हमें हमारे सिर्फ 30 to 40 क्वेश्चन बचे केमिस्ट्री के, और मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इसके, आप रीड कर देने का। और जो 30 क्वेश्चन बचे उसी में आपको संडे को उस पर आपकी टेस्ट रहेगी। जो 30 क्वेश्चन बचे लेने वाले उसको आप रीड कर लेने का। मैं आपको नोट्स और आंसर की सब कुछ भेज दूंगा। ओके ओके सर। सर और ये जो आप ओके सर। पीडीएफ दिखाते हैं वो भी लेना है। हाँ, वही भेजने वाला हूँ मैं आपको, पूरी की पूरी पीडीएफ भेजने वाला हूँ वही। और अब जो कल का सेशन रहेगा हमारा बायो का, तो उसमें आपको क्या करना है? किंगडम एनिमलिया और प्लांट का क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से देख लेने का है। क्या वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमको। ओके, क्या किसको Okay, sir. किसने हैंड रेज किया? किसी को कोई पूछना है? किसी को कोई पूछना होगा तो पूछ सकते हो. सर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल शिकवणार काय? सुरुवातीला मी तुमचं क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमलिया आणि प्लॅन्टी हे दोन्ही घेणार, नंतर आपण त्याच्यानंतर क्वेश्चन सुरू करू. मागच्या वेळेस काय झालं, पोरांचं म्हणजे बेसिकच माहित नव्हतं, त्यामुळे पोरं म्हणजे अंडरस्टँडिंगच होत नव्हतं मुलांना.
ओके, आपण थोडंसं अगोदर मी तुम्हाला पीपीटी प्रेझेंटेशन वगैरे दाखवल, क्लासिफिकेशन शिकवल अॅनिमल किंगडमचं आणि प्लॅन्ट किंगडमचं, आणि त्याच्यानंतर आपण क्वेश्चन कंटिन्यू करू. ओके ओके सर. ओके, गुड नाइट फिर सभी को, अगले सेशन का एंजॉय लो. चालतंय सर. गुड नाईट सर. ओके, गुड नाईट सर. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट. So we are stop here. Okay, Bye, sir. bye bye. See you in next class. Okay, see you in next class.